हाँ, वेलकम टू अवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। अब एरिया अंडर द टू कर्व और मोर कर्व के हम लोगों ने क्वेश्चंस देख ही रहे थे हम लोग, तो उन्हीं क्वेश्चन को लेके आगे एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। तो जरा आ जाओ मेरे साथ। तो देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर दिस। तो ये तीन वर्टाइसेस आपको दे रखे हैं, तो हम लोग बना के देखते हैं पहले वर्टाइसेस को, फिर उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास x की वैल्यू मिनिमम -1 दे रखी है, तो ये 0, ये -1 हो गई। ठीक है, और क्या दे रखा है, इससे छोटा कुछ नहीं, 0 हो गया ये आपका। ठीक है, x की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है आपकी 3, तो 1 2 और ये आपका हो गया 3। चलो ठीक है, और y की वैल्यू अब बात करते हैं, तो मिनिमम y की वैल्यू 0 ही है और मैक्सिमम वैल्यू आपकी y की है 3, तो 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3। अब इसको बनाते हैं हम ग्राफ। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका -1,0, ये आ गया -1,0। दूसरा पॉइंट है आपके पास 1,3, ये रहा 1 और ये रहा आपका 3, इसको मिला लो 1,3। चलो मिटा देंगे, बाद में मिटाना होगा तो 3,2 ये आ गया। ये 3,2 है ना। अब जरा समझो यहाँ पर बेटा, आप लोगों को ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, इन तीनों पॉइंट को मिला के आपका ट्राइंगल बनेगा, 1 2 और ये आपका 3। ये 3 पॉइंट है आपके पास, 1 2 और ये 3। आपको तीनों पॉइंट दे रखे हैं, इसको मिला के आपको ट्राइंगल बनाना है और ये रीजन आपका बनाना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, इन तीनों से मिला के, जैसे ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है और ये आपका C पॉइंट है। ठीक है, A से B की एक लाइन मान ली मैंने, इसे लाइन 1 बोल देता हूँ, लाइन 1। ठीक है ना, लाइन 1 इज AB, इसको मैं बोल देता हूँ लाइन 2, लाइन 2 इज BC और लाइन 3 इज L3, मान लो इसको आप AC। तो ये 3 लाइनें आपकी आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये तीनों लाइनें आपकी मैंने यहाँ बना दी। ठीक है, अब उसके बाद AB BC CA हम लोगों को 3 लाइनें दे रखी है। अब मेरे को अगर मान लो ये रीजन निकालना है अंडर दी कर्व, ये वाला रीजन अब मेरे को निकालना है, तो जरा समझो इस चीज को, -1 से लेके 1 तक इस लाइन के नीचे का सारा, इस वाली लाइन 1 का नीचे का सारा एरिया ले लूंगा और ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दूंगा लाइन 3 का, फिर 1 से लेके 3 तक ये सारा ले लूंगा मैं और उसमें ये वाला एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये लाइन 3 का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो दोनों केस में लाइन 3 तक तो सब्ट्रैक्ट हो ही रहा है, तो -1 से लेके 3 तक मैं लाइन 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और ये दोनों को ऐड कर दूंगा, इसके नीचे का और इसके नीचे का मैं ऐड कर दूंगा। ये चीज क्लियर है। बट इन सब चीजों में एक चीज है, वो है हमारे को लाइन की इक्वेशन पता करना। यहाँ पर हम लोगों को लाइन की इक्वेशन कैसे पता करनी है वो चीज देखो। तो आप देखो, समझो मेरे साथ, अगर 2 पॉइंट आपको गिवन है A और B, x1 y1 x2 y2, सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे इसका। तो स्लोप कैसे निकलता है आपका, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 से स्लोप निकलेगा। देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो एक एक करके तीनों लाइनों को हम लोग यहाँ निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे इजीली वो आपका क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों लाइनों को हम लोग बनाते हैं। तो पहले मैं लाइन 1 की बात कर लेता हूँ, मतलब कि AB की। तो A और B आपका ये रहा पॉइंट। ठीक है, तो स्लोप निकालते हैं सबसे पहले। M1 बोल दो इसको आप, लाइन 1 है तो y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 0 अपॉन में x2 माइनस x1 1 माइनस -1, तो 3/2 आपका स्लोप आ गया। देन इक्वेशन ऑफ लाइन 1 मतलब कि AB, तो क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m1 x माइनस x1। कोई भी ये 2 पॉइंट में से आप कंसिडर कर सकते हो, x1 y1 आपकी मर्जी है। तो y माइनस y1 कितना आपका, इसको मान लेते हैं, तो y1 इज 0, m इज 3/2 x माइनस x1, तो x माइनस x1 इज -1। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल्स टू 3/2 x प्लस 1। तो ये बेटर है। ठीक है ना, तो लाइन 1 की इक्वेशन आ गया आपके पास, ये लाइन 1 आ गई। ठीक है, अब मैं लाइन 2 को बनाता हूँ। एक एक लाइन को अच्छे से समझना बेटा यहाँ पर। तो लाइन 2 की बात कर लेते हैं। तो लाइन 2 इज BC,
तो BC की बात कर लेते हैं हम लोग। तो BC का स्लोप आपका क्या आ जाएगा, स्लोप m2, देखो y2 माइनस y1 तो 2 माइनस 3, ठीक है, अपॉन में x2 माइनस x1 3 माइनस 1, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा ऊपर और नीचे 2 आ जाएगा, तो -1/2 हो गया, लिख ही दिया है। तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन 2 विच इज BC, इक्वेशन ले लेते हैं। तो देखो क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m2 बोल रहा हूँ, x माइनस x1, y1 x1 किसी को भी मान सकते हो आप, इसको किसी को भी, तो मैं 1,3 ले लेता हूँ। तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस हाफ x माइनस 1, x1 इज 1, ये पॉइंट ले लिया मैंने। चलो तो इसको उधर ले जाओ तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस हाफ x, इसको इससे करोगे तो प्लस हाफ प्लस 3, तो सही से लिख रहा हूँ मैं इसको, माइनस हाफ ऑफ x, क्योंकि y हम लोगों को हर किसी का निकालना पड़ेगा। तो ये आपका लाइन 2 हो गया। तो इसको इससे सॉल्व करोगे तो 5 आ जाएगा, 6 और एक 7/2 ये आ जाएगा। अब लाइन 3 की बात कर लेते हैं। ये हमारी लाइन क्या है, 2 है, ठीक है, तो ये याद रखना है हम लोगों को, ये लाइन 2 हो गया। अब लाइन 3 की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो लाइन 3 की बात कर लेते हैं विच इज AC की बात कर लेते हैं। तो स्लोप निकाल लो पहले इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना बेटा। तो स्लोप निकालोगे तो y2 माइनस y1 तो 2 माइनस 0 अपॉन में 3 माइनस -1, तो 2/4 आ जाएगा, 1/2, स्लोप 1/2 हो गया। सेम इक्वेशन ऑफ लाइन 3 विच इज AC, तो क्या हो जाएगा बेटा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m3 x माइनस x1, कोई भी पॉइंट ले लो, तो y माइनस, वही पॉइंट ले लूँगा, ज़्यादा इजी पॉइंट लग रहा है मेरे को। तो y माइनस y1 0 इज इक्वल्स टू 1/2 x माइनस ऑफ -1, तो ये आपका आ जाएगा, तो y बराबर 1/2 ऑफ x प्लस 1 आ जाएगा। चलो ये चीज़ तो समझ में आ गई हम लोगों को, ये तीनों इक्वेशन पता लग गई, तीनों लाइन के बारे में हमें पता लग गया, ठीक है। तो अब हम आते हैं एरिया पर। तो एरिया कैसे बताया था मैंने आप लोगों को, देखो जरा बेटा, एरिया क्या था आपका, -1 से 1 लाइन 1 के बीच में, फिर 1 से लेके 3 लाइन 2 के बीच में। तो आ जाओ जरा, -1 से लेके 1 लाइन 1 भाई, लाइन 1 dx, फिर 1 से लेके 3 तक लाइन 2 आपका आ जाएगा dx, और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। इन दोनों में आपका ये रीजन एक्स्ट्रा आ रहा था, तो ये पूरा सब्ट्रैक्ट कर देना आप लोगों को। तो हम बोलेंगे -1 से लेके 3 तक लाइन 3 का आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब इन सबों की y की वैल्यू हमारे को निकालनी है, मैंने सारी निकाल दी आपके सामने। लाइन 1 की y की वैल्यू क्या है, -1 से 1, ठीक है, विच इज 3/2 x प्लस 1 dx, 1 से लेके 3 और लाइन 2 आ जाएगा यहाँ पर आपका, विच इज -1/2 x प्लस 7/2 dx, ठीक है ना, 1/2 कॉमन भी ले सकते हो, नो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। माइनस इसका करेंगे तो -1 से लेके 3 तक लाइन 3 विच इज 1/2 x प्लस 1, बस सॉल्व करना है अब आपको, और कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये 3/2 बाहर आया, x² प्लस x, -1 से 1, फिर 1/2 इसमें से कॉमन ले लो, तो -x² प्लस 7 बचा था तो 7x हो जाएगा, 1 से 3 माइनस, इसमें से हाफ कॉमन आ गया बेटा, तो x² प्लस x -1 से लेके 3। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ रख दो आप, तो 3/2, 1 यहाँ पर रखा तो 1/2 प्लस 1 माइनस -1 का स्क्वायर/2, और इसमें रखोगे तो 1 है ना, -1 रखोगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। प्लस हाफ ऑफ, इसमें रखोगे तो 3 का स्क्वायर/2 प्लस 7 इंटू 3 माइनस, इसमें से रख दो 1 का स्क्वायर माइनस का, ये थोड़ा सही से लिख देता हूँ मैं, -1 का स्क्वायर/2 और प्लस 7 इंटू में 1, ये आ जाएगा, ये हो गया। फिर माइनस का हाफ है आखिरी में, तो इसको रखोगे तो 3 का स्क्वायर/2 प्लस 3 माइनस -1 का स्क्वायर/2 -1,
तो ये आपके पास आ जाएगा इसका। तो अब देखो जरा कितना आ रहा है इसमें, इस पूरे में 1/2 देखो, पहले ये वाला कॉमन आ रहा था, मैं 1/2 पहले बाहर ही लिख लेता हूँ। यहाँ 3 बचेगा, है ना, पूरा अच्छे से लिख रहा हूँ। यहाँ 3 बचेगा, ये वाला 1/2 ये 3/2 हो जाएगा, माइनस ये 1/2 और ये माइनस का 1, तो 1/2 माइनस का 1, चलो प्लस हाफ। अब इसको देखोगे आप लोग तो ये -9/2, हाफ तो कॉमन ले लिया सॉरी मैंने, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 9/2 प्लस 21 और माइनस का ये होएगा माइनस माइनस प्लस, पूरा लिख देता हूँ, प्लस 1/2 और ये -7, ये हाफ कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है बेटा, यहाँ से हाफ कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पर -9/2 प्लस ये 3 रह गया हमारा यहाँ पर, माइनस ये इसके साथ होएगा तो 1/2 और ये माइनस है, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1। तो ये आपके पास ओवरऑल एज अ रिजल्ट आ रहा है। अब देखो कुछ कॉमन और कट के आता है तो देखते हैं जरा, तो ये आएगा आपका 9/2 और ये इसके साथ करोगे तो ये माइनस हाफ, ये माइनस हाफ आएगा, माइनस माइनस प्लस और ये 3 से मल्टीप्लाई तो प्लस 3/2। अच्छा ये -9/2 हो गया और ये 1/2 हो गया प्लस का, और 21 में से 7 गया तो आपके पास बचा 21 में 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 14 बचेगा प्लस का। अब इसमें से करो इसको तो -9/2 और ये माइनस का 3, चलो इसको भी सही कर लेते हैं, तो 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा ना, 3 और 1 4, माइनस का 4 और ये माइनस प्लस 1/2। अब देखो और कितना कैलकुलेट हो सकता है, 9/2 से 9/2 आपका कैंसिल, ये 1/2 1 बन जाएगा, ठीक है, ये 3/2 है। चलो इससे सॉल्व कर लेते हैं, तो हाफ ऑफ 3 माइनस 9/2, इन दोनों का एलसीएम ले लिया और ये हाफ तो 1 बन गया, प्लस 14 और माइनस का 4, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ रही है आप लोगों को, या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 10 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ रहा है 1/2, ये 6 हो जाएगा माइनस का, डिवाइडेड बाई 2 प्लस में 11, इसको इससे काटोगे तो माइनस का 3, तो 3 गए 11 में से तो आपका बचेगा 3 गए थे इसमें से तो 8/2 4 आ जाएगा, 4 स्क्वायर यूनिट। बाकी कुछ गलती हो तो आप चेक कर लेना या कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना यहाँ गलती हुई है, बाकी ये आपके सामने आंसर है, ठीक है। चलो अब देखो जो हमने अभी देखा क्वेश्चन, उसी के आगे का क्वेश्चन एक और लेते हैं, वैसे टाइप के ही है। तो इसमें इक्वेशन, उसमें पॉइंट्स दे रखे थे, इसमें इक्वेशन दे रखे हैं आप लोगों को, ठीक है। अब जैसे सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो y इजिकल्स टू आपको ये दे रखा है 2x + 1, y इजिकल्स टू 3x + 1 और x इजिकल्स टू 4 दे रखा है, ठीक है। तो अब मैं पहले इनकी लाइन बना लेता हूँ। तो y इजिकल्स टू 2x + 1 अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो x की वैल्यू y की वैल्यू पुट कर देता हूँ, x अगर 0 है तो y की वैल्यू कितनी है आपकी 1, और y अगर 0 है तो x की वैल्यू -½ आ जाएगा, 0.5 माइनस का, ऐसा समझ लो। दूसरी लाइन है आपके पास y इजिकल्स टू 3x + 1, तो x इजिकल्स टू 0 है तो ये भी 1 से ही जाएगा आपका, x इजिकल्स टू 0 है तो ये 1 हो जाएगा, और y इजिकल्स टू 0 है तो -1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये -0.5 होएगा इसको अगर आप समझोगे तो, और ये -0.3 होगा, तो ये बड़ी वैल्यू है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। ये भी याद रखना है आप लोगों को ताकि आपको पता रहे। तो एक रफ आइडिया ले लेंगे हम इसी चीज़ से और उसको बना देंगे, ठीक है। चलो बनाते हैं, दोनों लाइनों को बनाते हैं। तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 दोनों के लिए, ठीक है। बस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो मैं यहाँ 0.5 का डिफरेंस ले लेता हूँ, 0.2 मान लो ये माइनस का, ये 0.4 मान लो माइनस का, और ये 0.6 मान लो माइनस का। या ऐसा करो थोड़ा सा वैसे ही ले लेते हैं, ये 1 के डिफरेंस में ले लो आप, ठीक है। इसको वैसे ही ले लेते हैं हम लोग प्रॉपर, ये 1 2 3 4 और ये 5, 0.1 माइनस का, 0.2 माइनस का, 0.3 माइनस का, 0.4 माइनस का, 0.5 माइनस का, ठीक है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये आ गया। तो एक तो आपका है एक आपका 0,3, ठीक है ना, ओ है ना, ऐसा दे रखा है, y की वैल्यू 0 है ना तो x की वैल्यू इतनी है, तो एक तो आपका ये 0.3 वाला है और एक आपका 0.5 वाला है, और दोनों यहाँ से 1,0 0,1 से तो पास हो ही रहे। तो इसकी अगर मैं लाइन बनाऊंगा तो ऐसी बनेगी, और इसकी लाइन बनाऊंगा तो थोड़ी ऊपर से बनेगी, ठीक है ना, तो ऐसी बनेगी ये चीज़।
तो ऐसे आप फील कर सकते हो, ये 0,1 है ये वाला पॉइंट, और एक लाइन है आपकी x = 4, तो x = 4 मैं ऐसे कंसिडर, ये मान लो पॉइंट, ये रफ फिगर है सारी, याद रखना पॉइंट आपके यहाँ पर छोटे हैं, यहाँ पर 4 कैसे हो सकता है, तो आप कंसीडर कर रहे हो मैं बस कि 4 इधर कहीं से जा रहा होगा, इन दोनों को काटेगा, क्या पता इधर से जा रहा हो इतना बड़ा, इतनी आगे हो 4 तब भी काट ही देगा। तो हमारा जो कॉमन रीजन आ रहा है वो आ रहा है ये, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही बात। ये हमारी लाइन कौन सी है बेटा, ये वाली लाइन कौन सी है अपनी, ये वाली, ये कौन सी है, ये मतलब कि ये y = 3x + 1, और ये लाइन कौन सी है आपकी, ये वाली है ना, जो कि आपकी 0.5 वाली है, तो y = 2x + 1, इसे लाइन 1 बोल देता हूँ, हमारे को क्या जा रहा है, और इसे लाइन बोल देता हूँ मैं 2, ठीक है ना, और ये 0 से लेके 4 तक के बीच में, तो ये रीजन आएगा। तो हम लोग एरिया जब निकाल रहे होंगे तो कैसे निकालेंगे, तो बहुत बेसिक बात है, कोई मुश्किल तो था नहीं है, बट मुश्किल भी आएगा आने वाले टाइम पे, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि 0,1, तो 0 से लेके 4 तक आपका लाइन 1 में। अब मान लो ये पॉइंट हमें नहीं पता होते तो कैसे करते, तो मैं ये वाली लाइन, मान लो ये लाइन भी ऐसी होती है, मैं भी समझाता हूँ बाद में, पहले इसको कर लेते हैं। तो 0 से लेके 4, लाइन 1 माइनस लाइन 2, भाई लाइन 1 में से लाइन 2 को माइनस कर दूंगा नीचे का सारा, तो ये बचेगा dx। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया ऐसे, तो 0 से 4, लाइन 1 इज दिस 3x + 1 माइनस 2x + 1, 1 से 1 कट जाएगा, 3 में से 2 गया तो x बचेगा बस। तो ये तो बस कितना छोटा क्वेश्चन हो गया। तो x² 2, 0 से 4, 4 का स्क्वायर 2 माइनस 0 का स्क्वायर 2, 16/2, 8 आ जाएगा, 8 स्क्वायर यूनिट। बट अगर ये लाइन ऐसे दी होती, समझ लो इसको, अच्छे समझा देता हूँ आप लोगों को, ऐसे दी होती, एक ऐसे कट रही होती और तीसरी ऐसे कटती, मान लो ऐसे कट रही होती, तो आपको ये सारे पॉइंट पता होने चाहिए थे इसमें। ये सारे पॉइंट कैसे पता लगते, इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व करते ये पॉइंट आता, इसको और इसको सॉल्व करते ये पॉइंट, इसको और इसको सॉल्व करते तो ये पॉइंट, तो ऐसे हमारा आता। ये तो इजी था, बट ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो अब इसको लिख लो आप। Thank you.